कहानी की शुरुआत में इस कहानी के हीरो जो को हम लोग देखते हैं, जो कि एक पायलट था। वो अपना प्लेन उड़ा रहा था। आज उसे एक्ट्रेस लिली को ट्रेनिंग देने के लिए आना था। वो एक नए मूवी में रोल कर रही थी। वहाँ पर वो उसे देख करके शौक हो जाती है, क्योंकि जो उसका बचपन का फ्रेंड था वो समझ नहीं पाती है कि वो सच में सपने देख रही है या फिर सच में उसके लाइफ में जो वापस आ गया है। जैसे ही वो जो से बात करने जाने का सोचती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर के लिली को रोक लेते हैं। तब तक जो की भी नज़रें लिली पर पड़ चुकी थी और वो उसे छोड़ करके वहाँ से साइड हो चुका था। एक्चुअल में जो और लिली का एक कनेक्शन है, और वो भी बहुत बुरा वाला। एक इंसान लिली को घूर रहा था। वो कौन था वो हमें आगे पता चलेगा। लिली इस ट्रॉमा से बेहोश होने लगती है। जो उसे संभालने के लिए आता है और उसे वहाँ से ले करके जाता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है जो के फादर ने लिली के मॉम को मारा था। वो एक सीरियल किलर थे और उन्होंने अपनी वाइफ को भी मार डाला था। अब लिली इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज तो जो था, क्योंकि जो था वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये सब कुछ उसके डैड ने किया है। अब उसके डैड यहाँ पर ये सब की जड़ हैं। इसी वजह से वो इतने सालों से लिली से नहीं मिला था। पिछले 10 सालों से लिली जो को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाया था। आज वो अपने दोस्त से जाकर के बात कर रहा था। कहता है लिली को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में उसे नहीं पता था कि उसे लिली को ट्रेनिंग देना है। लिली उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आती है, लेकिन जो उसे नहीं मिल पाता है। वो बाहर जाकर के भी काफ़ी देर तक जो को ढूंढते रहती है, लेकिन जो का कोई अता पता उसे नहीं चलता है। जो दूर से उसे देख रहा था। लिली के सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर के जाती है। बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर खड़े थे और वो कोई और मुसीबत नहीं खड़ा करना चाह रही थी। दूसरी तरफ जो के अंकल हॉस्पिटल में जाके तमाशा कर रहे थे अपनी वाइफ के पास, और जो से पैसे मांग रहे थे। जो वहाँ पर आता है तो वो अपने अंकल पर गुस्सा करने लगता है। उसके मॉम डैड के मरने के बाद, मतलब डैड तो जेल चले गए थे, मॉम के मरने के बाद यही फैमिली उसे संभाल रही थी। उसका अंकल गैम्बलर था और वो जो उसे पैसे लिया करता था। उन्होंने बचपन में भी उसके सारे स्कॉलरशिप के पैसे ऐसे ही खा गए हैं। उसकी आंटी इकलौती थी जो कि वो उसे माँ की तरह प्यार किया करती थी। इसी वजह से जो अपनी आंटी का ख्याल रख रहा था, लेकिन अब आंटी हॉस्पिटल में थी और उसका जो हस्बैंड था वो उसे पैसे इसी तरीके से लिया करता था। आज जब वो उसके आंटी को लेकर के ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है जो, और वो अपने अंकल की पिटाई लगाने लगता है। गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। तभी लिली वहाँ पर आती है, लेकिन वो जो को नहीं देख पाती है। पता नहीं कि उसे इस बात का एहसास हो रहा था। उसने जो को देखा है। वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। जो यहीं पर था। वो लिली को देखता है, उसे देखने के लिए जाता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। उसे पता चलता है कि लिली हेलुसिनेशन से गुजर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो को हेलुसिनेट कर रही है। जो को अपने सिचुएशन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसे लिली को फेस करने का हिम्मत नहीं था। इसी वजह से वो उसके लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहता था। हालांकि वो लिली से प्यार करता था और लिली भी उससे प्यार करती थी। इसी वजह से वो उससे मिलना चाहती थी। उसके मॉम के मरने के बाद जो ने उसे सांत्वना दिया था और वो बोला था कि वो उसे सब ठीक कर देगा। जब लिली इधर आने लगती है तो जो जा करके छुप जाता है। टीवी पर वो इंटरव्यू भी जो के ही रिगार्डिंग दे रही थी, जिसे देख करके जो बहुत ही रोने लगता है, लेकिन क्या ही कर सकता था। दूसरे सीन में हम लोग लिली को देखते हैं। वो अपने कुछ डायरेक्टर के साथ मिल करके अपनी न्यू रोल को डिस्कस कर रही थी। सब कुछ सही जा रहा था। लिली फेमस एक्ट्रेस थी। सब कुछ होने के बाद भी लिली खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जिस क्लब में वो लोग बात कर रहे थे, जो का अंकल पहुंच जाता है। क्लब के ऑनर को वो चैरिटी के तौर पे कुछ पैसे डोनेट किया करता था, जो कि गरीब बच्चों की मदद किया करता था। ये बात उसके अंकल को पता चल जाता है। वो यहाँ पर आता है, बोलने लगता है कि उसका डैड एक मर्डरर है, इसीलिए वो चैरिटी देता है ताकि वो इस गिल्ट से बाहर निकल सके। अब जैसे ही ये बात उन्हें पता चलता है तो वो वहाँ तमाशा करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोज जो एक पायलट था तो वो वहाँ से बाहर निकलता है। कुछ लड़कियाँ उसकी फ़ैन थी, उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो को परेशान करने के लिए। उसके पास्ट को रिवील कर देते हैं। जो उन सब से माफ़ी मांगता है,
लेकिन साथ ही में ये भी कहता है कि मेरे डैड एक किलर थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। जो किसी को डॉज भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ से लिली गुजर रही थी और वो जो को देखती है। वो समझ आती है कि वो इस बार हेलुसिनेट नहीं कर रही है, वो सच में उसका बचपन का फ्रेंड जो ही है। वो उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन तब तक जो का फ्रेंड पब्लिक को हटा के उसे अंदर सेफ्टी के लिए लेकर के जाता है। पब्लिक को शांत किया जाता है और कहता है आप लोग दिमाग से काम लीजिए, जो तो किलर नहीं है ना। तभी लिली वहाँ पर आती है, उसके दोस्त पर गुस्सा करते हुए पूछती है जो किधर है, बताओ मुझे। एट द एंड उसके फ्रेंड को बताना ही पड़ता है। तब जाकर के लिली को भरोसा होता है जो सच में वही है जो कि वो सोच रही है। वो जा करके जो को गले लगा लेती है। जो अभी उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। लिली कहती है मैंने तुम्हें तब भी कहा था जो कुछ हुआ उन सब के जिम्मेदार तुम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों ही इन चीज़ों को ले करके बैठे रहते हो। तुम मुझसे 10 सालों से अलग हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो उसे कहती है हम आज शाम मिलेंगे, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी आकर के लिली को वहाँ से लेके जाती है। रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। जो जाता है लिली से मिलने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो लिली तक पहुँच पाता, लिली का फ्रेंड एन, जो कि उसके नई मूवी में भी उसके साथ रोल कर रहा है, वो यहाँ पर आ जाता है। लिली को लगा था कि शायद जो आने वाला है, लेकिन जब जो यहाँ पर आता है और उन दोनों को साथ में देखता है तो फिर उसे लगने लगता है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। और वो गुस्सा होकर के वहाँ से अपने दोस्तों के साथ ऑफिशियल पार्टी में चले जाता है। लिली जो के आने का इंतज़ार करते रह जाती है, लेकिन वो नहीं आता है। एन लिली को पसंद करता था, उसे जल्दी ही प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। यहीं दूसरी तरफ जो के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे और वो लोग उसका एक वीडियो बना करके उसके दोस्तों में यानी कि फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप में, जहाँ पर कि लिली थोड़ी सैड थी। वो वहाँ से अपने ऑफिस जाती है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है क्या हुआ, जो आया। लिली कहती है नहीं, उसके हाथ जो के वीडियो लगता है जहाँ पर कि वो ड्रिंक कर रहा है। उसे लगता है कि शायद उसे लिली की फ़िक्र ही नहीं है। वो सोच लेती है कि अब वो भी कभी जो की फ़िक्र नहीं करेगी। लेकिन जो तो लिली और एन के रिलेशनशिप के बारे में सोच करके यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। अगले दिन से लिली ने जो को इग्नोर करने के लिए सोच लिया था। हालांकि जो था वो लिली और उसकी टीम का अब कोच बनने के लिए तैयार हो गया था। अगले 15 दिनों के लिए वो उन्हें एरोप्लेन कैसे उड़ाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला था, क्योंकि अब लिली को ये रोल करना था और जो अब उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। ये सारे काम करने के लिए उसके दोस्तों ने उसे सिखाया हुआ था। लिली यहाँ पर आती है, दोनों से काफ़ी फॉर्मली और काफ़ी ऑफिशियली बात करती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे कि अब जो के लिए उसके मन में कोई फीलिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो एन को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनता है। वो उसे बोल रहा था कि वो सच में लिली से प्यार करता है और वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। ये बातें सुनकर के यहाँ पर जो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसने लिली के बचपन की तस्वीर को अब तक अपने पास संभाल करके रखा हुआ था। सबको पता था कि जो का कोई फर्स्ट लव है जिससे कि वह इतना प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लिली थी वो बिल्कुल फॉर्मली जो और उसकी टीम के साथ अब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे पता चलता है जो का जो प्लान है वो एक एक्सीडेंट में आ गया है। अब सबको पता है कि प्लेन जब क्रैश होता है तो बचने के 0.01% से भी कम चांसेज होते हैं। इसी वजह से वो जल्दी जो का प्लेन कहाँ लैंड हो रहा है, वो बचा है नहीं, ये सारी बातें देखने के लिए जाते हैं। पब्लिक बहुत घबराई हुई थी, बहुत भड़की हुई थी। सबको यहाँ पर काम डाउन किया जा रहा था। लिली को डर था कि कहीं वो जो को खो ना दे। 10 सालों बाद तो वो उससे मिला है, बट थैंकफुली जो यहाँ पर आता है। जो को सही सलामत देख करके वो उससे बिना बात किए वहाँ से जाने लगती है। जो लिली को यहाँ आए देख करके खुश था, कम से कम लिली आई तो उसे देखने के लिए। वो अभी उसे कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर एन आ जाता है और वो लिली को हक कर लेता है। वो उसे रिलेशनशिप में आने के लिए कन्फेस करने लगता है, लेकिन लिली उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं। जो इन सारी बातों को सुन रहा था और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में आ जाएंगे।
इसी वजह से वो बात पूरी सुने बिना ही वहाँ से जाने लगता है। लिली जो को देख लेती है कि उसने उनकी बातों को सुन लिया है। वो उसे बात करने जाने का कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बात हो नहीं पाती है। इधर जो अपने दोस्त के साथ चुपचाप बैठा हुआ था, उसका दोस्त कहता है, मुझे तो लगा कि आज के इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम बच गए। वहीं दूसरी तरफ जो के दोस्त का कज़न ब्रदर, जो कि एक बदमाश डायरेक्टर था, लड़कियों का सिर्फ फ़ायदा उठाता था, वो बहुत टाइम से लिली के पीछे पड़ा हुआ था और अब उसे वापस से लिली के बारे में पता चलता है। वो इस क्लब में आई हुई है तो वो उसे परेशान करने के लिए चले जाता है। अपने साथ गार्ड्स लेकर के आया हुआ था। वो लिली को पैसे ऑफर कर रहा था अपने साथ सोने के लिए, लेकिन वो खुद को सेव कर रही थी। तब तक जो लिली को सेव करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। ट्रॉमा की वजह से लिली बेहोश हो गई थी। वो उसके गुंडों से लड़ता है। यहाँ पर एन भी लिली को बचाने के लिए आ गया था। लड़ाई झगड़े के चक्कर में जो था उसके हाथ पर चोट वोट लग जाता है और थोड़ा बहुत एन भी इंजर्ड हो जाता है। लिली के सेक्रेटरी यहाँ पर आती है। उसे बेहोश देख करके जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उस बदमाश इंसान को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। लिली को जब होश आता है तो जो उसे ठीक देख करके वहाँ से चले जाता है। लिली को ऐसा लगता है कि शायद वो जो को यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही है। वो एन से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई थी। एन कुछ नहीं कहता है। लिली देखती है उसके फेस पर स्क्रैच लगा है तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ जो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था। उसने लिली के सेक्रेटरी से दोस्ती कर लिया था। अब वो फॉर्मली उसे अगले दिन से सेशन देने वाला था। वो दोनों ही वहाँ से निकलते हैं। लिली जो को देख करके कहती है, अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो वो बहाना बना देता है, कुछ नहीं, बस यूं ही चोट लग गया था। लिली अगले दिन से उसकी स्टूडेंट बनने वाली थी, दैट्स वाई वो नॉर्मल था। लिली के सेक्रेटरी से दोस्ती उसने इसलिए की थी ताकि वो लिली का केयर कर सके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से लिली वापस से बेहोश हो जाती है। जो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। हॉस्पिटल में जब तक लिली को होश नहीं आ जाता जो वहीं पर इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिली को होश आने लगता है वो वहाँ से चले जाता है। लिली वापस से ऐसा फील करती है जैसे कि वो हेलुसिनेट कर रही है कि उसने जो को देखा था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में उसे लगता है कि नहीं हुआ नहीं था, शायद वो ओवरथिंक कर रही है। उसके जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी ये सब कुछ देख रही होती है। अगले दिन नॉर्मल होने के बाद लिली अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ लंच करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे अलग से लंच दिया गया था। जो ने पर्सनली उसके लिए लंच बनाया था। उसकी सेक्रेटरी को तो ये बात पता था, वही तो उसे सपोर्ट कर रही थी। एन कहता है उसे भी शेयर करने के लिए, लेकिन लिली कहती नहीं नहीं अपना लंच करो, भला मैं अपना लंच तुम्हें क्यों ही देने वाली हूँ। ये देख करके जो मन ही मन खुश हो रहा था। कहीं ना कहीं अब वो खुद भी उसके साथ आना चाह रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर आफ्टर दैट वो अपना जो है ट्रेनिंग लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि जो काफ़ी ही ऑफिशियली उसके साथ बिहेव करता है और कहीं ना कहीं लिली भी उसे इग्नोर करने का कोशिश कर रही थी। ट्रेनिंग वगैरह सही जा रहा था। एट द एंड लिली गिरने लगती है बेहोश होकर के। जो उसे संभालने के चक्कर में यहाँ पर उसे चोट लग जाता है, लेकिन लिली इन बातों को ध्यान नहीं दे पाती है। उसे वापस से एन पर ही ध्यान था। एन ने उसे बचाया और उसे वहाँ से लेकर के भी जाता है। जो अपने हाथों का ट्रीटमेंट कराने के लिए गया हुआ था। अब इस वजह से जो और उसकी कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जो उसका फ्रेंड था वह लिली से बात करने का कोशिश करता है। अब लिली एक्चुअल में जो उससे गुस्सा थी तो मना कर देती है। खाने के टेबल पे जब वो देखती है कि इस बार का लंच अलग है, तब उसके सेक्रेटरी से सारी बातें बताती है। इतने दिनों से जो उसके लिए पर्सनली लंच अरेंज कर रहा था, उस रात क्लब में जो ने उसे बचाया था। आज भी जो ने उसे सेव किया है। लिली को जो के लिए बुरा लगता है। वो वापस से जो के फ्रेंड से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जो अपने दोस्त के साथ अपने हाथों का ट्रीटमेंट ले रहा था। वो उसे ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो उस पर कोई एहसान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब ये बात लिली को पता चलता है तो वो उसके फ्रेंड को कहती है कि वो यहाँ पर उसका जो है काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो भी वो है पर्सनली मुझसे आके बात करे।
जो लिली से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसकी चोट पर पहले तो दवा लगा रही थी और उस दवा लगाने की वजह से उसे शर्टलेस होना पड़ता है और शर्टलेस होने की वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट जो है वो क्रिएट होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसके हाथ गलती से वो नोट लग जाता है, उसका वॉलेट लग जाता है, जिसमें कि उस वॉलेट में यहाँ पर उसके फ़ोटोज़ रखे हुए थे, जिसे देख करके वो समझ जाती है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं है। अगले दिन से उसने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन से अब वो उसे प्रपोज करेगी और उसे खुद पटाने का कोशिश करेगी। यही सोचते हुए वो उसके साथ फ्लर्टिंग भी स्टार्ट कर देती है। फुल ऑन वाला फ्लर्टिंग, मतलब ये कहना कि हेलीकॉप्टर अचानक से झटके ले रहा था, इसी वजह से उन दोनों के बीच किस हो गया। कहीं ना कहीं वो सारी बातों को समझ रहा था, लेकिन वो भी लिली से प्यार करता था, इसी वजह से वो लिली को कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद ऑफिशियल शूट स्टार्ट होता है, जहाँ शूटिंग में एन को लिली को प्रपोज करना था। वो उसे प्रपोज करता है और वो उसे हाँ कहती है, जिसे देख करके जो को जेलस होने लगता है और वह वहाँ से उठ करके चले जाता है। वो खाली प्लेन में जा करके बैठा हुआ था, जहाँ पर कि लिली आती है उससे बात करने के लिए। जो उसे किस करते हुए कहता है कि तुमने आज सुबह ही मुझे किस किया और तुम किसी और को किस कैसे कर सकती हो। लिली कहती है ये मेरा काम है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की आकर के जो को जगाती है। एक्चुअल में ये उसका सपना था, उसे बाहर चलने के लिए बोला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है लिली उसके लिए केक लेकर के आई हुई है। आज जो का बर्थडे था और लिली उसके लिए केक लेकर के आए हुए थे। अब ये देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर उस बदमाश लड़की की नज़र लिली पे पड़ती है। वो समझ नहीं पाता है कि जो कौन है और वो उसकी इतना केयर क्यों कर रही है। वो अपने बंदे से पता लगाने के लिए बोलता है। जब उसे पता चलता है कि जो के डैड ने लिली के मॉम का मर्डर किया था, तब उसे ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखता है उन दोनों को अलग करने का। इतना ही नहीं, उसे तो बस कैसा ना कैसे करके लिली को अपना बनाना था। इस वजह से वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। सब कुछ पता लगाने के बाद वह हॉस्पिटल पहुंचता है। जो के अंकल को कहता है उसके साथ काम करने के लिए, बदले में वो उसे बहुत ही पैसे देने वाला है। वही बात मान जाता है। इधर जो और लिली दोनों खुश थे, दोनों के रिश्ते शायद सुधर रहे थे, लेकिन इन दोनों को रोमांस करते हुए जो का अंकल वीडियोस बना लेता है, फ़ोटो क्लिक कर लेता है। मौका मिलते ही वो लिली से मिलने के लिए जाता है। वो फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहता है कल तक 10 मिलियन मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, वरना ये तुम्हारे फ़ोटो में वायरल कर दूंगा और सोचो जो का क्या होगा। लिली अच्छे से जानती थी, वो उसकी बात को मान जाती है, लेकिन ये बात उस बदमाश इंसान को पता चल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो के अंकल ने उसे धोखा दिया है, अपने पैसे के लिए उसका इस्तेमाल किया है। दैट्स वाई वो उसकी काफ़ी पिटाई लगाता है। अब लिली अगले दिन जो के अंकल के अकाउंट में पैसे डालने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग अब कमेंट कर रहे हैं जो लिली के बारे में। वो फ़ोटो वायरल कर दी गई है। रिपोर्टर्स यहाँ पर सवाल करने के लिए आते हैं। लिली जो को वहाँ से जाने के लिए गई थी, लेकिन ये रिपोर्टर्स एक्चुअल में जो के लिए आए हुए थे। लिली उन्हें वहाँ से भेज देती और खुद ही चीज़ों को संभाल रही थी। उसका ट्रॉमा वापस से आने लगता है। इधर न्यूज़ की बातों को सुन करके जो की आंटी को होश आया था। वो जो से बात करती है और उसे ये बातें बताती हैं। तब तक उसका फ्रेंड उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था सेफली। जैसे ही कॉल पर वो ये बातों को सुनता है, वो बहुत ही भड़क जाता है। वो अपने फ्रेंड पर भी गुस्सा कर रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो एक लड़की को उन रिपोर्टर्स के बीच छोड़ करके आने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। वो लिली को सेव करने के लिए जाता है। वहाँ जाकर के रिपोर्टर्स से लड़ रहा था, लिली को बचा रहा था। सारे लोग यहाँ पर जो को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लिली वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। जैसे तैसे करके पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। इधर जो बहुत ही गुस्से में अपने अंकल के पास पहुँचता है, क्योंकि उसे पता चला था उसे इंसान ने यहाँ पर इन फ़ोटोज़ को वायरल किया है। खुद को बचाने के लिए वो सच्चाई बता देता है कि इस बदमाश इंसान ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर लिली को होश आता है। वो सामने जो को देखती है। वो लोग ठीक होने के बाद उसकी आंटी से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी आंटी को होश आ चुका था। लिली रात में घर स्टे करने के लिए जाती है। जो के डैड ने उसे कांटेक्ट किया था। वो पिछले 10 सालों से जेल में थे और जेल से भी कुछ दिनों पहले ही फरार हुए थे। इस वजह से लिली का वो ट्रॉमा वापस से आने लगता है।
ये बात जो को पता चलता है। वो लिली को सेव करने के लिए उस कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो अंधेरे कोने कमरे में बैठी हुई थी और उसे हिप्नोटाइज करके काम डाउन किया जाता है। जो जैसे तैसे करके लिली को शांत करने का कोशिश कर रहा था। इन बातों को वो हिप्नोटाइज करके भुलवा दिया था जो कुछ हुआ था, और अब वो लिली के साथ एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे अगले कुछ दिन कुछ महीने बिताता है, जैसे कि उन दोनों के बीच कोई पास्ट ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। एक नॉर्मल कपल की तरह वो दोनों रह रहे होते हैं। ये सब कुछ एक सपने की तरह था, लेकिन जो को पता था उसका डैड पीछा नहीं छोड़ेगा। वो वापस ज़रूर ही आएगा इन्हें परेशान करने के लिए, अगर वो सच में इस बार आया है तो। अब लिली को आगे के रोल चाहिए थे, लेकिन जो कुछ ड्रामा में हुआ था उस वजह से बहुत सारे लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिए थे। एक बदमाश औरत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जो लिली के लिए जाता है वो ठर की औरत थी। वो उसे अपना मिस्ट्रेस बना रही थी। जो लिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। लिली इस बात को नहीं जानती थी। जब काफ़ी देर तक जो नहीं आया तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछ रही थी जो किधर है। उसे कैसे भी करके ये बात पता चल जाता है। वो जाती है, उस औरत पर गुस्सा करती है। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं करने वाला है, चाहे वो मेरे लिए हो या किसी और के लिए भी। वो जो को कमरे में लेकर के जाती है, गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें पता भी है कि वो कितनी घटिया औरत है। और जो को किस करते हुए कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें ये सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ वो बदमाश इंसान अब भी लिली के पीछे पड़ा हुआ था। जो और लिली को अलग करने के लिए उसके डैड से मिलता है, उसके लिए काम करने के लिए बोलता है। उसके डैड इस बात को मान जाते हैं। अगले कुछ दिन तो बिल्कुल नॉर्मल जाते हैं। लिली अपनी शूट धीरे धीरे कंप्लीट कर रही थी। जो और लिली सबके सामने पब्लिक रिलेशनशिप में आ चुके थे। एन को बुरा तो लगता था, लेकिन वो जानता था लिली ने कभी उससे प्यार नहीं किया था। वो दोनों कभी कभी एक दूसरे से बातें किया करते थे कि क्या जो ने सही किया। वो कहता है लिली जिस ट्रॉमा से गुजर रही थी वो तुमने भी देखा है, लिली के लिए यही सही है, वह इन बातों को भूल जाए। कुछ दिनों बाद जैसे ही जो लिली को प्रपोज करने का कन्फेस करने का प्लान कर रहा था, तभी वो अपने डैड को देख लेता है। वो उसे धमकाने के लिए जाता है और कहता है अगर दोबारा उसने लिली के आसपास आने की कोशिश भी की तो वो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल भेज देगा। उसके डैड हंसने लगते हैं। वो फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो के मन में डर बैठ जाता है, अगर लिली के सामने सच्चाई आ गई या फिर उसके डैड आ गए तो वो वापस से उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो के डैड थे वो लिली को डराना स्टार्ट करते हैं। उनके सामने आने से ही उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो कन्फ्यूजन में थी कि वो इन चीज़ों को हेलुसिनेट क्यों कर रही है। जो को भी समझ नहीं आता है कि उसके डैड उसे आसपास नहीं दिख रहे हैं, कि वो लिली को ही क्यों देख रहे हैं। रात में वो अपने पास से रिलेटेड वापस से बुरे सपने देखना भी स्टार्ट कर दी थी। फिर भी जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लिली बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहे। लेकिन अगले ही दिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो के डैड लिली और उसकी आंटी को किडनैप कर लेते हैं। ये बात जो को पता चलता है। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाता है। उसके डैड उन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो उन दोनों में से किसी को भी खो नहीं सकता था। दोनों उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। उन दोनों को बचाने के लिए जो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। थैंकफुली एन पुलिस ऑफिसर को लेकर के आ जाता है। वो लोग जो के डैड और उस बदमाश इंसान को वहाँ से पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ पर विलेन का खात्मा होता है और साथ ही में कहानी का भी एंड होता है। कहानी के एंड में जो अपने दोस्तों के सामने लिली को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ कहती है और हमारी इस कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। कहानी की शुरुआत में इस कहानी के हीरो जो को हम लोग देखते हैं, जो कि एक पायलट था।
वो अपना प्लेन उड़ा रहा था। आज उसे एक्ट्रेस लिली को ट्रेनिंग देने के लिए आना था। वो एक नए मूवी में रोल कर रही थी। वहाँ पर वो उसे देख करके शौक हो जाती है, क्योंकि जो उसका बचपन का फ्रेंड था वो समझ नहीं पाती है कि वह सच में सपने देख रही है या फिर सच में उसके लाइफ में जो वापस आ गया है। जैसे ही वो जो से बात करने जाने का सोचती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर के लिली को रोक लेते हैं। तब तक जो की भी नज़रें लिली पर पड़ चुकी थी और वो उसे छोड़ करके वहाँ से साइड हो चुका था। एक्चुअल में जो और लिली का एक कनेक्शन है, और वो भी बहुत बुरा वाला। एक इंसान लिली को घूर रहा था। वो कौन था वो हमें आगे पता चलेगा। लिली इस ट्रॉमा से बेहोश होने लगती है। जो उसे संभालने के लिए आता है और उसे वहाँ से ले करके जाता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है जो के फादर ने लिली के मॉम को मारा था। वो एक सीरियल किलर थे और उन्होंने अपनी वाइफ को भी मार डाला था। अब लिली इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज तो जो था, क्योंकि जो था वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये सब कुछ उसके डैड ने किया है। अब उसके डैड यहाँ पर ये सब की जड़ हैं। इसी वजह से वो इतने सालों से लिली से नहीं मिला था। पिछले 10 सालों से लिली जो को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाया था। आज वो अपने दोस्त से जाकर के बात कर रहा था। कहता है लिली को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में उसे नहीं पता था कि उसे लिली को ट्रेनिंग देना है। लिली उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आती है, लेकिन जो उसे नहीं मिल पाता है। वो बाहर जाकर के भी काफ़ी देर तक जो को ढूंढते रहती है, लेकिन जो का कोई अता पता उसे नहीं चलता है। जो दूर से उसे देख रहा था। लिली के सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर के जाती है। बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर खड़े थे और वो कोई और मुसीबत नहीं खड़ा करना चाह रही थी। दूसरी तरफ जो के अंकल हॉस्पिटल में जाके तमाशा कर रहे थे अपनी वाइफ के पास, और जो से पैसे मांग रहे थे। जो वहाँ पर आता है तो वो अपने अंकल पर गुस्सा करने लगता है। उसके मॉम डैड के मरने के बाद, मतलब डैड तो जेल चले गए थे, मॉम के मरने के बाद यही फैमिली उसे संभाल रही थी। उसका अंकल गैम्बलर था और वो जो उसे पैसे लिया करता था। उन्होंने बचपन में भी उसके सारे स्कॉलरशिप के पैसे ऐसे ही खा गए हैं। उसकी आंटी इकलौती थी जो कि वो उसे माँ की तरह प्यार किया करती थी। इसी वजह से जो अपनी आंटी का ख्याल रख रहा था, लेकिन अब आंटी हॉस्पिटल में थी और उसका जो हस्बैंड था वो उसे पैसे इसी तरीके से लिया करता था। आज जब वो उसके आंटी को लेकर के ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है जो, और वो अपने अंकल की पिटाई लगाने लगता है। गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। तभी लिली वहाँ पर आती है, लेकिन वो जो को नहीं देख पाती है। पता नहीं कि उसे इस बात का एहसास हो रहा था। उसने जो को देखा है। वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। जो यहीं पर था। वो लिली को देखता है, उसे देखने के लिए जाता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। उसे पता चलता है कि लिली हेलुसिनेशन से गुजर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो को हेलुसिनेट कर रही है। जो को अपने सिचुएशन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसे लिली को फेस करने का हिम्मत नहीं था। इसी वजह से वो उसके लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहता था। हालांकि वो लिली से प्यार करता था और लिली भी उससे प्यार करती थी। इसी वजह से वो उससे मिलना चाहती थी। उसके मॉम के मरने के बाद जो ने उसे सांत्वना दिया था और वो बोला था कि उसे सब ठीक कर देगा। जब लिली इधर आने लगती है तो जो जा करके छुप जाता है। टीवी पर वो इंटरव्यू भी जो के रिगार्डिंग दे रही थी, जिसे देख करके जो बहुत ही रोने लगता है, लेकिन क्या ही कर सकता था। दूसरे सीन में हम लोग लिली को देखते हैं। वो अपने कुछ डायरेक्टर के साथ मिल करके अपनी न्यू रोल को डिस्कस कर रही थी। सब कुछ सही जा रहा था। लिली फेमस एक्ट्रेस थी। सब कुछ होने के बाद भी लिली खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जिस क्लब में वो लोग बात कर रहे थे, जो का अंकल पहुंच जाता है। क्लब के ऑनर को वो चैरिटी के तौर पे कुछ पैसे डोनेट किया करता था, जो कि गरीब बच्चों की मदद किया करता था। ये बात उसके अंकल को पता चल जाता है। वो यहाँ पर आता है, बोलने लगता है कि उसका डैड एक मर्डरर है, इसीलिए वो चैरिटी देता है ताकि वो इस गिल्ट से बाहर निकल सके। अब जैसे ही ये बात उन्हें पता चलता है तो वो वहाँ तमाशा करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोज जो एक पायलट था तो वो वहाँ से बाहर निकलता है। कुछ लड़कियाँ उसकी फ़ैन थी, उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो को परेशान करने के लिए। उसके पास्ट को रिवील कर देते हैं। जो उन सब से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ ही में ये भी कहता है कि मेरे डैड एक किलर थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो नहीं हूँ।
लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। जो किसी को डॉज भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ से लिली गुजर रही थी और वो जो को देखती है। वो समझ आती है कि वो इस बार हेलुसिनेट नहीं कर रही है, वो सच में उसका बचपन का फ्रेंड जो ही है। वो उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन तब तक जो का फ्रेंड पब्लिक को हटा के उसे अंदर सेफ्टी के लिए लेकर के जाता है। पब्लिक को शांत किया जाता है और कहता है आप लोग दिमाग से काम लीजिए, जो तो किलर नहीं है ना। तभी लिली वहाँ पर आती है, उसके दोस्त पर गुस्सा करते हुए पूछती है जो किधर है, बताओ मुझे। एट द एंड उसके फ्रेंड को बताना ही पड़ता है। तब जाकर के लिली को भरोसा होता है जो सच में वही है जो कि वो सोच रही है। वो जा करके जो को गले लगा लेती है। जो अभी उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। लिली कहती है मैंने तुम्हें तब भी कहा था जो कुछ हुआ उन सब के जिम्मेदार तुम नहीं हो, तो फिर तुम क्यों ही इन चीज़ों को ले करके बैठे रहते हो। तुम मुझसे 10 सालों से अलग हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो उसे कहती है हम आज शाम मिलेंगे, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी आकर के लिली को वहाँ से लेके जाती है। रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। जो जाता है लिली से मिलने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो लिली तक पहुँच पाता, लिली का फ्रेंड एन, जो कि उसके नई मूवी में भी उसके साथ रोल कर रहा है, वो यहाँ पर आ जाता है। लिली को लगा था कि शायद जो आने वाला है, लेकिन जब जो यहाँ पर आता है और उन दोनों को साथ में देखता है तो फिर उसे लगने लगता है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, और वो गुस्सा होकर के वहाँ से अपने दोस्तों के साथ ऑफिशियल पार्टी में चले जाता है। लिली जो के आने का इंतज़ार करते रह जाती है, लेकिन वो नहीं आता है। एन लिली को पसंद करता था, उससे जल्दी ही प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। यहीं दूसरी तरफ जो के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे और वो लोग उसका ये वीडियो बना करके उसके दोस्तों में यानी कि फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप में, जहाँ पर कि लिली थोड़ी सैड थी। वो वहाँ से अपने ऑफिस जाती है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है क्या हुआ, जो आया। लिली कहती है नहीं, उसके हाथ जो के वीडियो लगता है जहाँ पर कि वो ड्रिंक कर रहा है। उसे लगता है कि शायद उसे लिली की फ़िक्र ही नहीं है। वो सोच लेती है कि अब वो भी कभी जो की फ़िक्र नहीं करेगी, लेकिन जो तो लिली और एन के रिलेशनशिप के बारे में सोच करके यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। अगले दिन से लिली ने जो को इग्नोर करने के लिए सोच लिया था। हालांकि जो था वो लिली और उसकी टीम का अब कोच बनने के लिए तैयार हो गया था। अगले 15 दिनों के लिए वो उन्हें एरोप्लेन कैसे उड़ाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला था, क्योंकि अब लिली को ये रोल करना था और जो अब उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। ये सारे काम करने के लिए उसके दोस्तों ने उसे सिखाया हुआ था। लिली यहाँ पर आती है, दोनों से काफ़ी फॉर्मली और काफ़ी ऑफिशियली बात करती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे कि अब जो के लिए उसके मन में कोई फीलिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो एन को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनता है। वो उसे बोल रहा था कि वो सच में लिली से प्यार करता है और वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। ये बातें सुन कर के यहाँ पर जो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसने लिली के बचपन की तस्वीर को अब तक अपने पास संभाल करके रखा हुआ था। सबको पता था कि जो का कोई फर्स्ट लव है जिससे कि वह इतना प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लिली थी वो बिल्कुल फॉर्मली जो और उसकी टीम के साथ अब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे पता चलता है जो का जो प्लान है वो एक एक्सीडेंट में आ गया है। अब सबको पता है कि प्लेन जब क्रैश होता है तो बचने के 0.01% से भी कम चांसेज होते हैं। इसी वजह से वो जल्दी जो का प्लेन कहाँ लैंड हो रहा है, वो बचा है नहीं, ये सारी बातें देखने के लिए जाते हैं। पब्लिक बहुत घबराई हुई थी, बहुत भड़की हुई थी। सबको यहाँ पर काम डाउन किया जा रहा था। लिली को डर था कि कहीं वो जो को खो ना दे। 10 सालों बाद तो वो उससे मिला है, बट थैंकफुली जो यहाँ पर आता है। जो को सही सलामत देख करके वो उससे बिना बात किए वहाँ से जाने लगती है। जो लिली को यहाँ आए देख करके खुश था, कम से कम लिली आई तो उसे देखने के लिए। वो अभी उसे कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर एन आ जाता है और वो लिली को हक कर लेता है। वो उसे रिलेशनशिप में आने के लिए कन्फेस करने लगता है, लेकिन लिली उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं। जो इन सारी बातों को सुन रहा था और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसी वजह से वो बात पूरी सुने बिना ही वहाँ से जाने लगता है। लिली जो को देख लेती है कि उसने उनकी बातों को सुन लिया है।
वो उसे बात करने जाने का कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बात हो नहीं पाती है। इधर जो अपने दोस्त के साथ चुपचाप बैठा हुआ था, उसका दोस्त कहता है, मुझे तो लगा कि आज के इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम बच गए। वहीं दूसरी तरफ जो के दोस्त का कज़न ब्रदर, जो कि एक बदमाश डायरेक्टर था, लड़कियों का सिर्फ फ़ायदा उठाता था, वो बहुत टाइम से लिली के पीछे पड़ा हुआ था और अब उसे वापस से लिली के बारे में पता चलता है। वो इस क्लब में आई हुई है तो वो उसे परेशान करने के लिए चले जाता है। अपने साथ गार्ड्स लेकर के आया हुआ था। वो लिली को पैसे ऑफर कर रहा था अपने साथ सोने के लिए, लेकिन वो खुद को सेव कर रही थी। तब तक जो लिली को सेव करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। ट्रॉमा की वजह से लिली बेहोश हो गई थी। वो उसके गुंडों से लड़ता है। यहाँ पर एन भी लिली को बचाने के लिए आ गया था। लड़ाई झगड़े के चक्कर में जो था उसके हाथ पर चोट वोट लग जाता है और थोड़ा बहुत एन भी इंजर्ड हो जाता है। लिली के सेक्रेटरी यहाँ पर आती है, उसे बेहोश देख करके जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उस बदमाश इंसान को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। लिली को जब होश आता है तो जो उसे ठीक देख करके वहाँ से चले जाता है। लिली को ऐसा लगता है कि शायद वो जो को यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही है। वो एन से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई थी। एन कुछ नहीं कहता है। लिली देखती है उसके फेस पर स्क्रैच लगा है तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ जो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, उसने लिली के सेक्रेटरी से दोस्ती कर लिया था। अब वो फॉर्मली उसे अगले दिन से सेशन देने वाला था। वो दोनों ही वहाँ से निकलते हैं। लिली जो को देख करके कहती है, अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो वो बहाना बना देता है, कुछ नहीं, बस यूं ही चोट लग गया था। लिली अगले दिन से उसकी स्टूडेंट बनने वाली थी, दैट्स वाई वो नॉर्मल था। लिली के सेक्रेटरी से दोस्ती उसने इसलिए की थी ताकि वो लिली का केयर कर सके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से लिली वापस से बेहोश हो जाती है। जो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है।